अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सबको एक और सब में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, आपका वीकेंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन गुजरा होगा। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। और हलीमा, जब भी आप ऐसे वाला हेयर स्टाइल करती है ना, नहीं अब थोड़ा सा इधर से ठीक है उधर से खराब है, वो जब यहाँ से इधर अंदर होता है और फिर यहाँ से बाहर होता है, पता नहीं से क्या कहते हैं, मुझे परफेक्ट लगता है। सिंपल एंड एलिगेंट, थैंक यू, इट लुक्स वेरी नाइस, यू लुक वेरी नाइस, वेरी सिंपल, वेरी समर कलेक्शन एंड आप बहुत अच्छी लग रही है। वालेकुम अस्सलाम उसामा, बहुत शुक्रिया। पूरे इस 6 घंटे में यहाँ बैठा ऐसे नजर ना आया, इसको अभी नजर आया। इसका नाम ले लेना, मशहूर होना इसने भी हो जाए, सब मशहूर होना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह ताला आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे, आपकी दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और अल्लाह ताला जो उम्मीद का किरण जो आपके अंदर से जो खत्म हो गई है, अल्लाह ताला उसको दोबारा उजागर करे। आज का टॉपिक ये है तानेबाजी। हम अक्सर बातों बातों में लोगों को ताना मार देते हैं और ऐसा ताना मार देते हैं कि दूसरे बंदे के लिए वो शायद पूरी जिंदगी हो और उसको महीना महीना सोचता रहे कि यार इसने मुझसे बात क्यों कही। ज्यादातर आपको ताना और बुरी बात किसी अपने की ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि आपने उस पर एतबार किया होता है, आपने कोई बात उसे बताई हुई होती है और वो उसी को यूज कर आपको जब मारता है तो आप कहते हैं यार मैंने तो एतबार किया था, मैंने तो दोस्ती की थी, ये मुझे कैसे कह सकता है। और फिर आप कहते हो कि अब मेरा ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। मेरी कल किसी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपका जब रिलेशनशिप किसी से टूटा, जब खत्म हुआ, तो उस इंसान ने आपसे खाली ये नहीं किया, उसने डैमेज ये किया कि आप दोबारा किसी पर एतबार नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपका एतबार लोगों से टूट गया है। तो ये डैमेज, इमोशनल डैमेज बड़ा बुरा होता है। मैं हलीमा से पूछूंगा, हलीमा जब ताना कोई मारता है, जब तानेबाजी करता है, तो कभी कभी आपको मोटिवेट करने के लिए भी ताना मारा जाता है, माँ बाप करते हैं, और कभी कभी आपको एहसास दिलाने के लिए कि आपने जो कहा मुझे बुरा लगा और उसको दोबारा आपको फेस बैक करने के लिए आपको ताना मारा जाता है ताकि आपका दिल दुखे और आपको एहसास हो कि मेरा भी दिल दुखा है। हमेशा रिटेलिएशन में होता है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ताना हमेशा रिटेलिएशन में होता है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों की खसलत कुछ इस किस्म की होती है कि वो तानेबाजी पे यकीन रखते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है दूसरों को ताने मारना। और कुछ लोग इस भी किस्म के होते हैं कि उनका कुछ ख़ास लोगों पे ज़ोर चलता है, कुछ पे ज़ोर नहीं चलता, तो जिन पे ज़ोर चलता है वो उनको ताने मार मार के जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं। कभी कभी ये होता है, हाँ, जैसा हुमायूं कह रहे हैं कि आप जो बात नहीं कह सकते वो किसी अच्छे तरीके से या किसी घुमा फिरा के किसी बात के जरिए आप दूसरे को बता देते हैं कि जी आपने जो हरकत की है उससे मेरा दिल दुखा है या मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लगी या समथिंग लाइक दैट, या हम सब करते होंगे, लेकिन उसको हम ताना कंसिडर नहीं कर सकते। ताने वो होते हैं जो मतलब जाके किसी को हिट करते हैं और उसकी ना, मतलब मैं तो कहती हूँ मेरी बॉडी में आग लग जाती है जब मुझे कोई ताना देता है। अच्छा, लेकिन आदत भी बन जाती है कभी कभी तानेबाजी। मैं यही कहने लगी थी कि बहुत सारे लोग होते हैं वो ताने देने के इतने कैजुअल हो जाते हैं और अगले लोग क्योंकि सुन रहे होते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, कि वो इतने कैजुअल हो जाते हैं कि अब उनकी बातें ही ताने हो जाती हैं। वो इतने ताने मारते हैं दिन में हर किसी को कि फिर उनकी कोई बात भी नॉर्मल बात रहती ही नहीं है, वो हर बात ताने के ज़ुम्मे। अच्छा, मैं ज़ैनब से दूसरा सवाल लेकर जाऊंगा। ज़ैनब, ताने के हवाले से मुझे बताओ, एक ताना होता है मजाक में ताना मारा जाए, ठीक है, कुछ लोगों को आदत होती है बीइंग सार्कास्टिक, आप उनको अंग्रेजी का वर्ड देते हैं, यार ये तो बहुत सार्कास्टिक एंड फनी है, लेकिन वो फनी अंदाज में बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता है जो आप कहते हैं ये तो मैं से कभी कर भी ना सकता। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है, एंड आई विल टेक इट ऑन मी, मैं शायद उनमें से हूं, शायद मैं ऐसी बातें कर जाता हूं लोगों को जो शायद नॉर्मली किसी को माइंड करे कोई, यार क्या बात कर दी है। ऐसे लोग के लिए क्या तब भी जायज है ताना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप गुड मॉर्निंग जी। मैंने आप लोग सलाम करना भूल गए, सलाम का जवाब दे दूं। अच्छा, इस तरह के लोग तो पाए जाते हैं, लेकिन उनका हल कोई भी नहीं है सब तब तक जब तक आप अपना इनर, जैसे बहुत से मौके हम खुद ही दूसरों को दे देते हैं कि ये बात आप अपनी पर्सनल बात आप शेयर कर दें, तो वो लोग उसी चीज़ को पकड़ के जो है वो जवाब देते हैं या ताना देते हैं। तो आपको ये किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि आपका क्या अच्छा है और क्या बुरा है। Snap out of it, मैं आपके अपने बारे में पूछ रहा था। You said ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। अच्छा, मैं ज़ैनब रेसिपी की तरफ आते हैं, इससे पहले फड्डा शड्डा ठड्डा हो जाए यहाँ पे, क्या बना रही हो आज? अच्छा, आज चिकन लजानिया बन रहा है। चिकन लजानिया बन रहा है। छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नहीं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आके कुछ बताऊंगी मैं आप लोगों को। कुछ नहीं बताऊंगी, मैं जाऊंगा वहां पे। आपको मैं थोड़ी देर के बाद अगर ज़ैनब ना मिली तो समझिएगा
नहीं थोड़ा सा ब्रेक देके बाद वापस हाजिर हो, कीमत जाएगा, देखते रहिए एक और सिर्फ हुमायूं और सिर्फ हलीमा के वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हुमायूं और हलीमा आपके साथ मौजूद हैं। हमारी मेहमान जो है इनको आज हम बुलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक बात करनी है छोटी सी। नहीं पहले उससे पहले हलीमा, उससे पहले मैं एक बात कहूंगी ना, नहीं कहने लगा था। उससे पहले हलीमा कुछ कहना चाहिए। थैंक यू सो मच यार। हुमायूं ने आगाज में कहा कि मैं इस किस्म का हूँ कि मैं सार्केस्टिकली लोगों के अंदर उनको कोई पैगाम दे देता हूँ या कोई बात कर देता हूँ। आई डिसएग्री विद इट। सार्केस्टिकली किसी के साथ मजाक करना और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। मजाक करना एक बिल्कुल अलग चीज़ है। आपकी अंडरस्टैंडिंग एक बंदे से होना, दोस्ती होना, आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपने ऐसी छेड़ाछाड़ी में उसको कुछ कह दिया, वो एक अच्छी चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी की कमी को सबके सामने ताने की सूरत में पॉइंट आउट करना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। इन दोनों चीज़ों को आप मिक्सअप ना करें और उन लोगों के साथ आप ना बने जो ये समझते हैं कि जी ताना मारना, सबके सामने महफिल में बैठ के इसका मजाक उड़ाना। भाई मेरी और आपकी इतनी दोस्ती नहीं, हम लंगोटिया यार नहीं है कि आप मेरा सबके सामने मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उसको नहीं अच्छा समझती। और एक दोस्तों की ही महफिल में बैठ, मैं कौन सा उनमें से? आपने अपने आप को खुद उन लोगों में डाला है। मैं आपको उन लोगों से अलग कर रही हूँ कि मजाक करना। देखो मैंने ये कहा था कि मेरी ये आदत है कि मैं अपने बात से कुछ ऐसी बात कर देता हूँ कि दूसरे को बुरा भी नहीं लगता और बात कह भी देता हूँ। हुमायूं ये एक अलग चीज है, मेरी और आपकी। हाँ मैं ये कह रही हूँ, हो सकता है might be we both are talking different things। हमारी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग एक दूसरे के मजाक को समझ सकते हैं, हम उसी तरह की महफिल में बैठे होते हैं। अगर यही महफिल हो, यहीं पे ऑफिस में हो और इवन मेरे पेरेंट्स आ जाएं और तब शायद हुमायूं उनके सामने मुझे कोई पॉइंट मारे तो शायद मुझे भी अच्छा लगे कि वो यहाँ मौजूद है, तो उनके सामने वो चीज अच्छी नहीं। एग्जांपल दे रहा था कि मैं अगर करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ किसी का मजाक ना उड़ाऊं। वही मैं कह रही हूँ, डिफरेंस है दोनों में। तो इसलिए वो जो लोग हैं जो ये समझ के कि हाँ हुमायूं भी करता है तो इट्स ओके, इट्स नॉट ओके, मेरा आपका कोई मजाक नहीं है, तो आप प्लीज मेरे साथ इस तरह की चीजें ना करें, ठीक है? अच्छा थैंक यू सो मच। अब हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी है, हीलिंग करती हैं वो बहुत सारे लोगों की, और हीलिंग मुझे लगता है कि आजकल लोगों को बहुत ज़रूरत है हील होने की। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनसे हम टूट फूट का शिकार हो जाते हैं और हम फिर उनको पसे पुश डाल के आगे चल जाते हैं, हील नहीं होते, हम उनसे बाहर सही तरह से नहीं निकल पाते और इसी वजह से वो बैगेज हमेशा हमारे साथ रहता है। रेकी के थ्रू आप कैसे हील हो सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, कैसे कोई आपको बेहतर फील करा सकता है, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद है साइमा। कुछ ठंडा कराओ, सुना होगा आपने, आज करते हैं सब ठंडा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हलीमा एंड हुमायूं, आप बहुत अच्छे लग रही हैं जी। प्लीज हम तो कहते हैं बॉबी को तो मैजिशियन का टाइटल देने वाले हैं, बॉबी तो बड़ा चेंज कर देता है लोग। क्योंकि 10 मिनट पहले हमारी किसी से मुलाकात होती है, कुछ और लग रहे होते हैं, मतलब गुड इन अ स्पेसिफिक वे, लेकिन 10 मिनट बाद हम भी कुछ और लग रहे हैं। हालांकि मैं कुछ ज्यादा मेकअप नहीं करता हूं, मतलब मैं सिर्फ पफ करता हूं, लेकिन इट गिव्स मी अ एनहांसमेंट आल्सो। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग साइमा, एंड आई होप आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठती हैं तो आपको अच्छा लगा होगा आज सुबह उठकर आने में। यस, मैं डेली ही अर्ली मॉर्निंग उठती हूं, इवन अर्लियर मॉर्निंग। अच्छा, इससे भी चले, गुड। अच्छा साइमा, सबसे पहला सवाल जो आज का टॉपिक अर्ली सा है, 3 बजे, 3:30 बजे। मूविंग स्विफ्टली, हम यहाँ से मैं रात को सोया 3 बजे हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसीलिए तो हमारा लाइफस्टाइल अब ऐसा होता चला जा रहा है। हम लोग वही बात है कि जैसे हलीमा जिक्र कर रही थी कि हम हील नहीं हो पाते, नींद बहुत जरूरी होती है हमारे। वेरी राइट। अच्छा, हम सबसे पहले आपके टॉपिक के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आप बताइए तंज और मजाक होता है, ठीक है? हलीमा ने बड़े अच्छे खूबसूरती से बताया कि तंज दूसरे ज़मरे में भी जाती है जब लोग उसको नेगेटिव कॉन्नोटेशन में लेते, और बहुत प्यारा पॉइंट इसने रियलाइज किया, तो शायद हमें बहुत पहले बात कर लेनी चाहिए थी, वक्त कम होता है। उसने ये कहा कि आपका बॉन्ड उस इंसान के साथ कैसा है, कितने आप फ्लेक्सिबल है उसका ताना लेने के लिए, वो भी मैटर करता है। दूसरे बंदे को पता है कि रूम कितना है। वापस आएंगे, ब्रेक लेंगे, आपसे पूछेंगे कि आप क्या कहती हैं, और भी कोई एलिमेंट है तंज़ो मजाक के लिए, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोफा अहमद जी हमारे साथ मौजूद है। आज आपसे भी हम पूछते हैं कि तंज़ मज़ाक में और क्या चीजें आती है। क्या आपको हर किसी का जो तंज और मजाक है या मज़ाक है वो आपको अच्छा लगता है? कभी कभी किसी इंसान ने कोई बात बड़ी नहीं भी की होती, छोटी सी बात कर दी होती है, लेकिन रिश्ता ऐसा होता है जो कि हलीमा ने हाईलाइट किया कि उस रिश्ता और उस बॉन्ड ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार ये बहुत बुरी है। कभी कभी अपने का ताना सबसे ज्यादा लगता है। बाहर वाला कोई कुछ कहते तो आप कहते हैं यार इस जेलस हो रहा है, सड़ है, इसको तो यही। लेकिन अगर अपना देता तो कहते हैं यार इसके लिए सारी जिंदगी, माँ बाप कहते हैं कि यार इसके लिए सारी जिंदगी कर दी और इसने मुझे ये बात सुना दी। तो टॉकिंग टू यू, क्या कोई और एलिमेंट भी है तंज़ो मज़ाक बर्दाश्त करने का या तंज़ो मज़ाक करने का, सिवाय बॉन्ड और उसके अलावा, फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा? देखिए, जब हम एक दो दफ़ा मिलते हैं या समटाइम हम पहली दफ़ा मिलते तो किसी के साथ मजाक नहीं करते। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ तो आप ऐसे तो नहीं बात करेंगे जैसे आप हलीमा से कर रहे हैं। तो वो बेसिकली होता ही है कि हमारी जो पिछली बातें या पिछले बिहेवियर्स जो होते हैं ना, हमें उस टाइम भी याद आ जाते हैं और हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना स्टार्ट कर देते हैं कि शायद इसने मुझे इस बात पे तंज बोला हो, या शायद इसने मुझे किसी बात पे जो है वो टॉन्ट मारा है कि जी मैंने, या उसको उस दिन मैंने इसको इस तरीके से कहा था, या मैंने कोई ऐसा कर दिया था। तो वो हम अपनी गेम खुद ही स्टार्ट कर देते हैं उन सोचों की अपने जहन में चलाना, बजाय इसके कि हम उसी लम्हे को, उसी टाइम, उस बात को सिर्फ उस लम्हे तक के लिए रखें और उसको एंजॉय करें। इसी का एक ऑन सवाल पूछते फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सॉरी, मुझे एक सवाल आ रहा है। कभी कभी कुछ रिश्ते भी ऐसे ही शुरू होते हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो शुरू होते देखते हैं, जो देखे हैं, जो कि तंज से शुरू होते हैं। मेरे बेस्ट फ्रेंड की मेरी शुरुआत, हम मरी में थे और मैंने उसे कोई तंज मारा था और ही वाज 7 years old and I was 6 years old and we said something very nasty to her, ठीक है। और फिर हमारी दोस्ती हुई। बहुत सारे ऐसे मोहब्बतें मैंने देखी हैं जो कि एक लड़ाई से और एक तंज से शुरू हुई हैं और वो बड़ा प्यारा रिश्ता। वो वही कहा ना कि आपको अपनी वाइफ्स का पता चल जाता है फिर, और इसमें ज़्यादा बेहतर एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा, आप फिर खुद मोहतात हो जाते हैं भाई इसके साथ किस लिमिट तक, किस हद तक मजाक करना है हमने। और मेरे मिजाज का है भी है तो मैं उसके मुताबिक बात करूं, अदरवाइज उसने अगर नेगेटिव लेना है तो फिर जाहिर सी बात है हम भी उससे रिजर्व रहेंगे, और जिसकी वाइब्स मिल रही होंगी, हमारी सोच मिल रही होती है, हम उसके बहुत करीब हो जाते हैं। अच्छा, इसी से हम रेकी की तरफ आते हैं, जो मैंने शुरुआत में बात की कि बहुत सारी टाइम्स ऐसे होते हैं कि किसी के तंज से आपके अंदर एक बड़ी टूट फूट होती है। आप कहते हैं यार इसने मुझे क्यों कह दिया, ये इसने सबके सामने मेरे साथ इस तरह से बात कर दी, मैं इसे आगे से जवाब भी नहीं दे सका, या मेरी तरबियत आड़े आ गई, या रिश्ता आड़े आ गया, या उम्र आड़े आ गई, कुछ भी ऐसा हुआ कि मैं इसे वो जवाब ऐसे करारा सा ना दे सकी जो मैं चाहती थी, जो मैं किसी और को शायद दे सकती थी लेकिन मैं ना दे सकी। अब वो चीज़ आपके ऊपर असरअंदाज हो रही है, आप मुस्तकिल उसके बारे में सोच रहे हैं, कह रहे हैं यार मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, सब देख रहे थे, पहली दफ़ा गलती हुई थी, स्पेयर कर देते, लेकिन नहीं लोग करते इस तरह की चीज़ें। और फिर हम कहते हैं कि अच्छा बस ठीक है, छोड़ो, अब आगे बढ़ो इससे। हम उसको हील नहीं करते, उसको वहीं पे डंप कर देते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीज़ रहती है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर रहती है। कोई भी इंसान जैसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं वो अपने आप को खुद से हील कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि सबसे पहले हर चीज़ हमारी जो है वो हमारे जहन से ही स्टार्ट होती है, सुकून से, ठीक है। ऐसी चीज़ों में, ऐसे मोमेंट्स में हम क्या होता है कि ओवर थिंकिंग में आ जाते हैं। अभी कई हमारे ऐसे लोग होते हैं कि जो कि अब रेकी हीलिंग जो बेसिकली होती है, ये हमारी अपनी ही एनर्जी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है। मतलब इसको जैसे रे और की 2 लफ्ज़ों से बनता है, ये यूनिवर्सल एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी में वैसे ऑलरेडी, मतलब सांसों की सूरत में हम ले रहे हैं। हम उसके साथ जैसे नींद में लेते हैं, हम इसको नेचुरली लेते हैं, ठीक है। आप जो है ये इन सिचुएशंस में लेते हैं। अब हमारी लाइफ रूटीन इतनी डिस्टर्ब है, खाना पीना हमारा इस तरह का है, नींद का टाइम कुछ नहीं है इस तरह से। फिर हमारी सबसे मेन चीज़ जो है हमारी थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हम इस तरह की ओवर थिंकिंग करते हैं, इसकी वजह से ये चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं और हम नेचुरली ये हीलिंग जो है, जो कुदरत की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई है, हम नहीं ले पाते उससे। तो उसके लिए फिर हमें अल्टरनेट इसका ज़रूरत बनता है कि हम रेकी के ज़रिए इसको हील करें। रेकी के लिए पहले ये कहा था, रेकी का वर्ड है, रे कुछ वर्ड की, हाँ जी, रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है, और की का मतलब होता है तवानाई, एनर्जी। यानी ये यूनिवर्सल एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी, मतलब जो कर रहा होता है, रेकी हीलर कर रहा है या रेकी। लेकिन आपसे जब हलीमा ने पूछा तो आपने कहा कि जो आपका अंदर की अपनी एनर्जी है वही रेकी है। हम वापस आएंगे, ब्रेक लेंगे, वापस आके पूछेंगे, मुझे मीनिंग और उससे समझ नहीं आ रहा, आई वांट टू लर्न इट मोर। थोड़ा सा ब्रेकिंग मत जाएगा, देखते रहिए एक और सवाब का दिन लाजवाब गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूं हुमायूं और हलीमा मेरे साथ मौजूद। जैनब अभी तक बरकरार है, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। शायद इस शो के बाद में उसकी कंडीशन नहीं, आप कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि मैंने आपके बारे में कोई बात ही नहीं की थी। हाँ, आई लव यू। आई सेड आई लव यू। आई लव यू टू। ये हाँ, क्या मुझे हो भी रहा लगा है? इससे ये धमकी नेशनल टेलीविजन है। एक्सक्यूज मी, आप मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उन्होंने फिर रिप्लाई दिया है प्रॉपर वे से। फ्रेंड्स फॉरएवर। फ्रेंड्स नहीं है, आप बहन भाई हैं। अब अच्छा वो गॉड, आपके पास आने से पहले जल्दी से कॉल जल्दी से कॉल ले लेते हैं, लेकिन कॉल से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनकी कॉल है वो सबसे पहले हमारे शो के कॉलर थे और अभी तक कायम व दायम है। अल्लाह ताला उनको इसी तरह आमीन, रखे। आमीन। और आज उनकी बर्थडे है। ओए हम सब होए, उनको पहले करेंगे बर्थडे विश, उसके बाद उनसे बात करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर याया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You make my day, buddy. थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सालगिरह भाई। बहुत मुबारक हो आपको। Thank you so much। तमाम लोगों को सलाम हो, तमाम लोगों पर जो मौजूद है, ज़ैनब को मेरा सलाम हो। याया क्या चाहिए आपको? मुझे इससे मांग लो। आपकी प्यार मोहब्बत चाहिए, आपकी अच्छे अल्फाज चाहिए। आई जस्ट नीड इट। जो आप लोग मुझे रेस्पेक्ट देते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं हलीमा यू नो देखें, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी होने की वजह से मैं 63 इयर्स का हो गया हूँ। और आज आपकी दोस्त रिदा ने मुझे कहा कि आज बता दिए जिन्होंने, आज याया ने उम्र बता दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए पता है मायूं तुम्हारी दोस्त है ना रिदा, उसने मुझे गाकर आज विश किया है अपने प्रोग्राम में। ओए माशाल्लाह। वाह वाह वाह, रिदा इज ए स्वीट हार्ट। जब Very भी nice, मिले उससे मेरा हाँ, सलाम और मैं प्यार भी दे, जब भी फोन करें आप। बड़ी बिल्कुल। अच्छी हूँ। और इस्लामाबाद के चैनल तो मुझे वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और पता है मुझे तो लग रहा है आज एक यूनिवर्सल बर्थडे मनाई जा रही है हर मॉर्निंग शो पे। याहिया की बर्थडे जी, हर जी, मॉर्निंग शो में काफी मनाई गई। काफी चैनल से माशाल्लाह, काफी चैनल से। लेकिन देखिए मुझे जो आप लोगों से वो है ना अटैचमेंट, और हलीमा से जो अटैचमेंट है वो इससे क्वाइट डिफरेंट। आप मुझे अपने बच्चों की तरह लगते हैं, बिलीव मी। Thank you so much. तो ये So ये nice. आपका प्यार है। अच्छा दूसरी बात है, क्योंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और भी दूसरे कॉलर्स हैं, मैं मेंटल हेल्थ के अलावा इसके हवाले से बात करना चाहूंगा। देखिए आपको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेंटल हेल्थ रखने के लिए आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना कि आपको अपने सेंसेस को कंट्रोल करने की बात होती है और आप अपने आप को फिजिकली फिट रखें। हम लोग अपने आप की केयर नहीं करते बेसिकली। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी के लिए भी कुछ करना है ना हलीमा, तो अपने आप को फिट रखें। लव योरसेल्फ, देन यू कैन लव अदर्स। मैं इतनी सी बात जानता हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि खुदा के लिए जो लोग हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटे बाहर चलेंगे, बच्चे बाहर चले रोते रहते हैं, लेकिन उनको अपने आप को इंगेज कर लें, उनको इंगेज कर लें प्लांट्स में, बर्ड्स में, चीजों में। आप अपने आप को देखिए, मैं कॉल करता हूँ ना, मेरी बीवी कहती है आपको क्या मिलता है, मैंने कहा मुझे बहुत कुछ मिलता है। मैं 9 से 11 टीवी शोज में कॉल करता हूँ, 17 साल से कर रहा हूँ। आई फील वेरी हैप्पी। आपने सिर्फ मुझे बर्थडे किया ना तो मेरे लिए खुश है। छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखें। बिल्कुल। मेरा सवाल आपकी, क्योंकि गेस्ट बैठी में इनसे पूछने मेरा जरूरी है। मैं ये सवाल करना चाहूंगा, आजकल के दौर के अंदर हर आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ठीक है ना। आपके इर्द गिर्द लोग, मैं खुद भी पॉजिटिव माइंड बनता हूँ। मेरे जैसा आदमी अगर मेरे इर्द गिर्द कोई बच्चा है, कोई मर्द है, कोई दोस्त यार है, हाँ मैं उसको कैसे इस मेंटल हेल्थ के लिए उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह ला। अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत जरूरत है आजकल की कि हम किस तरह किसी दूसरे को हील कर सकते हैं। हमारे दोस्त यार होते हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, जो कभी कभी किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं, हम उनको कैसे हील कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कोई परेशान होता है या कोई जिस तरह वो कहा जाता है ना, दुख बांटने से हल्का हो जाता है, तो मैं इससे एग्री नहीं करती। इतना नहीं, आप हर किसी से मत बांटें, क्योंकि देखिए जो माइंड साइंसेस की दुनिया में होता है ना कि मेंटल हेल्थ जो होता है बेसिकली, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा कि हमारी थॉट्स पे, हमारे अल्फाज पे एनर्जीज क्रिएट होती हैं। हर चीज़ जो है उसी पे बन रही होती है। अब आप मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है, और मैं उसके बाद 2-4 दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैं उनको बता रही हूँ यार मेरे साथ ऐसे हो गया, मुझे उन्होंने ऐसे कह दिया, फलां ने ये कर दिया, मैंने तो ये कहा नहीं था, मैंने तो ये सोचा नहीं था, या मैंने तो ऐसे कभी भी नहीं उसके बारे में सोचा। अब आप ये देखिए कि मैं जो नेगेटिविटी, जो उस टाइम एग्रेशन, जो गुस्सा या जो भी जेलसी, जो भी चीज़ होगी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक तो मैं आपको भी उस जोन में लेके आ गई, उसके बाद जब आप उन 2-4 लोगों को आगे किसी को बताएंगे, मेरे जानने वाले, हम लोग समझे कि हम ग्रुप फेलोज़ में हैं या हम फ्रेंड्स हैं, आप हलीमा को बताएंगे कि यार साइमा का तो ये हाल है, इस तरह से ये बता रही थी, वो बेचारी के साथ ये हो गया, वो हो गया।
वो भी ऐड ऑन होगी, ठीक है। उन्होंने भी मेरे बारे में यही एनर्जी क्रिएट की नेगेटिविटी वाली कि वो बहुत बेचारी है, बहुत बेचारी के साथ जुल्म हो रहा है, या वो बहुत तकलीफ में है, या बहुत दुखी परेशान है। अब जितनी दफ़ा आप ये अल्फाज जो हैं वो ये रोटेट हो रहे हैं और ये एनर्जी वही क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके लिए वही बनता जाएगा। एक सेकंड सहमत जी, मुझे बताएं, अगर मेरा गम है मैं किसी दोस्त को बताता हूँ, इसलिए तो हम अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं कि आपने कभी किसी को नहीं बताना। दुख बांटने से, गम बांटने से मैं इसका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ कि हल्का होता है। मैं यकीनन उसी को, हम रेयर बात नहीं कोट करेंगे, हम वो करेंगे जेनेरिक है। यूजुअली लोग उसी के साथ गम शेयर करते हैं जिसको वो अपना मानते हैं, ठीक है। जैसे अपने शौहर को, अपनी बेगम को, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, जो दोस्त है, माँ बाप है, उनको बताएंगे। और यकीनन ज्यादातर ये होता है वो नहीं बताएंगे। अगर आप ये करके करने लगे कि उसको भी नेगेटिव कर दूंगा तो फिर तो फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर बस जाएगी। नहीं, देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आप कुछ लोग होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, गिने चुने लोग होते हैं। अब जैसे मैं बीमार हूँ तो मैंने डॉक्टर को तो मैंने बताना ही बताना है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं उसको नहीं बता पाऊंगी या नहीं बताना चाहिए मुझे। मैं ये कि हम लोग हर किसी के साथ जब जिक्र करते हैं ना तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये था कि हम हील कैसे कर सकते हैं दूसरे इंसान उसके लिए ये है कि ठीक है, आप जिस हद तक है कि आपने देख लिया कि ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, जहाँ थोड़ा हल्का हो गया, उसके बाद आप आ जाएं पॉजिटिविटी पे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या मैं इसको तसल्ली किस तरह से दे सकता हूँ, या मैं इसको खुश कैसे कर सकता हूँ इस मोमेंट में जिस टाइम वो मेरे पास है, मैं इसको कैसे रिलैक्स कर पाता हूँ। और उसमें भी हम क्या बात करते होते हैं, अक्सर हम कहते हैं यार परेशान ना हो। हमारे माइंड की दुनिया में जो पॉजिटिविटी होती है, जो एक्चुअल में हम कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि यार तकलीफ नहीं है, परेशान नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ये वर्ड सब नेगेटिव है। हमारा माइंड कहता है कि जो आपको चाहिए वही जिक्र करें, वही सोचें। अच्छा, आपको नहीं चाहिए परेशान होना, आपके यार रिलैक्स। सायमा जी मुझे बताएं कि एट टाइम्स हम लोगों को, मुझे पोर्शे चाहिए, ठीक है, मैं बोलती रहूंगी पोर्शे चाहिए 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 चाहिए, पोर्शे गाड़ी जो है एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो मुझे चाहिए। अब उसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। यस, ठीक है। अब कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं तो दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में वो आपके लिए क्रिएट कर दी जाती है। अब उस तक पहुंचना आपने खुद है। पहुंचने के लिए तो मैं कुछ कर नहीं रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ मुझे चाहिए। अब जब वो मुझे नहीं मिलेगी तो मेरे अंदर जाहिर है एक नाउमीदी पैदा होगी कि जी मैंने इतना मांगा था अल्लाह मियाँ से, क्या था मुझे दे देता है अपने खजानों में से निकाल। अल्लाह मियाँ ने तो मुझे ग्रांट कर दी, जैसे कि आप किसी को कोई अर्जी लिखते हैं, ग्रांट हो गया वो, लेकिन अब वो जाके रिसीव मैंने करनी है, वो रिसीव करने के लिए मैं कुछ नहीं करी। अब इस तरह के लोग तो कहेंगे जी हमने तो पॉजिटिव बोला, हमारे साथ नहीं हुआ पॉजिटिव। फिर नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप जो बात कर रही है ना, ये एक अलग चीज़ है, मैनिफेस्टेशंस में आता है। और दूसरी ये कि मेरा कहने का मकसद ये है, जो हम इतनी बात कर रहे थे, कि हम जिसको पॉजिटिव समझ रहे होते हैं ना, हमारी माइंड की दुनिया में वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, कोई नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मेरे साथ ऐसे हो गया है, मैं तो पैदा ही इसी तरह से हुई हूँ, मुझे तो लगता है कि ये सारी ज़िंदगी के रोने मेरे लिए रखे हुए हैं, ऐसे हो गया, फलाना भी ऐसे करता है, फलाना भी। ये आप क्या कर रहे हैं? गिले शिकवे कर रहे हैं। जब आप कंप्लेनिंग जोन में होते हैं, आप कभी भी जो आपको चाहिए, जो आपको लाइफ चाहिए, आप उस जोन में नहीं जा सकते हैं, पॉजिटिविटी में नहीं आ सकते। कंप्लेनिंग के साथ आप कभी भी पॉजिटिविटी में नहीं आ सकते। इन नेगेटिविटीज को खत्म करना होगा, आपको ग्रेटिट्यूड में आना होगा, शुक्र अदा करना होगा। जो उस ना जुबान से करे और ना सोच के करे शिकायत, नहीं, दोनों ने। आपको लगता है दोनों नेगेटिव है? सोच ज्यादा इम्पैक्ट करती है। अच्छा, जुबान से ज्यादा आपका इम्पैक्ट सोच ज्यादा होता है आपको। अच्छा सायमा जी, ब्रेक का कहा गया, हम वापस आके इसी से कंटिन्यू करेंगे। आपने कहा सोच ज्यादा इम्पैक्ट करती है, इसी के साथ ओवर थिंकिंग आती है। एक चीज गलती करते तो हम इतना सोचते रहते। मुझे आज तक नहीं पता चला कि ओवर थिंकिंग का एंड क्या है, बल्कि मैं कल एक किताब देख रहा था, द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग, ठीक है। सो मैंने कहा ये मैं पढ़ूंगा जरूर, मैंने देखी कहीं पे किताब। मुझे आपसे जानना है कि सोच को रोका जा सकता है क्या? कोई ताकत है? क्योंकि आप भटकते, आप नमाज में आपको ख्याल आता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते, सॉरी हम ब्रेक लेते, वापस आते कि मच जाएगा साथ में, सॉरी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कहते हैं एक घरेलू औरत, यानी कि एक औरत जो घर में ज्यादा वक्त गुजारती है, अपने बच्चों को पालती है, उसका सबसे पसंदीदा मशगला होता है सोचना।
और वो जितना सोचती है वो एक चीज से गुजरती, एक टाई नॉट से लेती है और वो डोर लेते 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 कहाँ पर पहुंच जाती है ये खुद भी वो नहीं जानती, और फिर उसको वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। एक सोच को, ये सोचों के जाल को क्या रोका जा सकता है? हमें सिर्फ कट शॉर्ट तरीका बताएं इसका। जी, रोका जा सकता है। कैसे? हाँ, आपका जिस तरह की सोच के ऊपर फोकस होगा ना, जिस तरह के कामों पे, बातों पे होगा, सोचें आपको वैसी ही आएंगे। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव में कैसे हम फ़र्क करेंगे? आप अगर किसी टाइम स्ट्रेस वाली या मायूसी वाली, गुस्से वाली आपको थॉट्स आ रही हैं, आपको पता तो चल जाता है फीलिंग्स के ज़रिए। आप उसी टाइम अपनी बॉडी को अलर्ट ऐसे स्ट्रेट करके बैठें, शोल्डर्स को आप अपने स्ट्रेट करें, बैक बोन को सीधा करें। आप देखिएगा थोड़ी सी देर में आप जोन से वापस आ जाएंगे। मेरे जैसा जो इंसान होगा उसकी बैक सीधी नहीं हो रही, कि वो सोचना शुरू हो जाएगा है मेरा ख्याल है उम्र होगी, अब फिर वहाँ उम्र से मैं शुरू करूंगा और मैं बुजुर्ग। तो ये तो आपने पहले से पूरा सीन बना लिया, तो फिर मैं वो इस तरह का सोचता हूँ। आप फिर भी देखिए, आप मायूसी वाली, दुख दर्द वाली, तकलीफ वाली जितनी भी सोचें होंगी ना, आप हमेशा नजरें नीचे रख के सोचेंगे, आपके शोल्डर्स झुके हुए होंगे। अच्छा साइमा जी, एक अगर आपको रोना आ रहा है, किसी पे गुस्सा आ रहा है, नहीं, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। या मुझे आप समझाएं, मुझे कन्विंस करें। मैंने पिछले दिनों एक रिसर्च पढ़ी जिसमें ये था कि जी ख़वातीन के थिंकिंग प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, मर्दों का बिल्कुल डिफरेंट होता है। मर्द जो है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में से बाहर निकल, और किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं, उनके कनेक्टिंग डॉट्स नहीं होते, उससे बाहर निकल आते हैं। या बहुत कम कोई है, जेनेरिक में बात करी, ख़वातीन के माइंड में जो सोचें होती हैं वो कनेक्टिंग डॉट्स होती हैं। वो ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद वो हुआ, उसके बाद वो हुआ। मुझे बताएं, ये जब साइंस फॉर सपोज कह रही है, रेकी भी एक साइंस ही है, लेकिन साइंस कह रही है कि जी ये एक फितरी अमल है, फितरत को हम नहीं बदल सकते, आदत को बदल सकते हैं। अगर ये फितरत है तो फिर इसे कैसे बदला जा सकता है? देखिए, फितरत देखिए सोचे तो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, लेकिन आपके लिए जो है वो फायदामंद कौन सी सोचें हैं? अच्छी पॉजिटिव सोचें। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे इस टाइम कौन सी सोच आ रही है। ठीक है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? पता चल जाता है नेगेटिव होती है कि हम नेगेटिव क्या होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं सोच रहा हूँ यार ये मेरे से होगा ही नहीं, देखना मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप थोड़ा झटकते हो, क्या नहीं सच सोचना, नहीं सोचना ना। तो ठीक है, आप लेकिन अब उसमें हम पॉजिटिव में जब उसको चेंज करना चाहेंगे तो आप देखिएगा उस टाइम आप किसी ना किसी तरह के बॉडी जोन में होंगे। अगर आप बैठे हुए हैं, आप खड़े होकर चलना स्टार्ट कर दें, उस टाइम आप अपनी वही बात है, इसको गर्दन को सीधा करें, जो पोजीशन को चेंज करें। और दूसरा ये कि फोकस अपना उस चीज पे रखें जो आपको चाहिए। ठीक है, जब फोकस उस पे रखेंगे ना तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको हमेशा वही सोच जो है वो फिर वो नहीं डिस्टर्ब करेगी। लेकिन उसी सोच में रहेंगे, उसी सर्कल में रहेंगे तो वो तो फिर आप ऐसे झटकना भी ठीक होता है। मैं अक्सर ऐसे नहीं सोचना। मैं वापस आता हूँ, हमारे रुबाब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रुबाब, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है जी, हम दोबारा देखिए हम लोग ये बातें वैसे जनरली कर रहे हैं, लेकिन रेकी हीलिंग में बेसिकली ये होता है कि हम उसमें थ्रू अपने हाथों के जरिए और यूनिवर्सल एनर्जी के रेकी का आपके लिए पूरा सेगमेंट रखा है, हम उस पे बात करेंगे। हम थोड़ी सी एक बेस बनाते एक जेनेरिक, क्योंकि जो लोग आम ज्यादा सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है इज ओवर थिंकिंग। नहीं, मैं खुद बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, इतना ज्यादा मुझे कभी कभार ये लगता होता था कि शायद मेरे ही ज़हन में इतनी सोचें आती होती हैं या इस तरह से। टेल मी अबाउट इट साइमा, हम ब्रेक लेते हैं, हम आपको बताते हैं मेरे से कोई मुकाबला नहीं है आपकी ओवर थिंकिंग का। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर हो, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। कौन सो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, क्यों इतनी सोचें आती हैं? वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। रुबाब की अगर कॉल जो है वो मिल सकती है तो जरूर उन्हें मिलाएं। हम रेकी के हवाले से बात करेंगे। हम बेसिकली जाने से पहले सवाल पूछा था कि रेकी आपसे मैंने यही पूछा था, आपने कहा था कि खुश ओवर थिंकिंग के बारे में मैं आपसे पूछा था, आपने कहा था रोक लें, तो कैसे रोका जा सकता है? झटक देना भी क्या बिल्कुल ठीक ठाक होता है? फिर हमने रेकी की बात भी हम आपसे की। सो आपने कहा खुश रहना, आपने कहा दो तरीके से, खुद से एनर्जी लेना, खुश लेना, और यूनिवर्सल से भी लेना एनर्जी। सो दीज आर टू थिंग्स रेकी में कर सकते हैं। मैं कैसे दुनिया से, मैं तो सीधे अल्फाज में पूछूंगा, दुनिया से कैसे एनर्जी ले सकता हूँ? देखिए, ये कुदरती तौर पे जो है ना, रेकी वैसे हमारे अंदर हाथों में होती है। पैदाइशी तौर पे ये हर इंसान में मौजूद है।
ठीक है। ठीक है, एनर्जी ये मौजूद है हमारे हाथ में, क्योंकि ये क्या कहते हैं, हाथों की शिफाई कुव्वत होती है ना। लेकिन हमारा अब लाइफस्टाइल इस तरह का है कि जो ये डिस्टर्ब हो चुका है, इसको ये हम यूनिवर्सल से ले नहीं पाते कुदरती तौर पे। उसके लिए फिर हमें इसको यूज़ करना पड़ता है कि ट्यूनमेंट करवानी पड़ती है। और इसका तरीक़ाकार ये होता है यूज़ करने का, किसी भी रेकी मास्टर से, जो ग्रैंड मास्टर होता है, उससे आप ट्यूनमेंट करवाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो बॉडी के एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जैसे आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो उनको लताइफ कहा जाता है, और वेस्टर्न में देखा जाए क्या लताइफ, शुक्रिया, ठीक है। और वेस्ट में जो है उनको एनर्जी जंक्शंस कहते हैं। इसी तरह से इंडिया में चले जाएं आप उधर, वहाँ पे वो चक्रास वगैरह कहते हैं। इसी तरह से हाँ। वो एनर्जी सेंटर्स जो होते हैं, ये बेसिकली हमारी लाइफ के डिफरेंट एरियाज़ को, उनके जो मामलात होते हैं ना, उनको डील कर रहे होते हैं। अभी हम कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कौन कौन सी, अगर अभी हम ऑन एयर देखना चाहें कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे यूनिवर्स से एनर्जी मिल जाए और मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाऊँ, तो कोई ऐसे प्रैक्टिस अभी हम कर सकते हैं? हाँ, उसमें ये हो सकता है कि मैं हीलिंग कर सकती हूँ आपको। चलें करें, ठीक है, मैं अल्लाह का आपको वास्ता है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। करें मेरा फकर भाई, आप भी कर लें, आप भी बहुत परेशान हैं, आप हमें भी परेशान कर रहे हैं। आप लोगों को जहाँ जहाँ पे मतलब जिसको भी रिलैक्सेशन चाहिए होगी ना, अगर कहीं पे पेन हो रही है, या आपकी, जैसे आप बता रहे थे वहाँ मेकअप रूम में कि आपकी नींद डिस्टर्ब थी आज रात को, ठीक है, तो आपने जस्ट अपने हाथों, यहाँ हाथ रख लें घुटनों पे, और आपने फील करना है कि आपको रिलैक्स। देखिए मैं सो ही ना जाऊँ, नींद आ रही है। हो भी सकता है, हो भी सकता है, ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाए। आंखें बंद कर दी है, बोलना नहीं है। थोड़ा सा ज़ैनब, तुम भी कुछ बोल लो, तुम तो नहीं कर रही हो। नहीं, मैं नहीं कर रही, मैं चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ बिल्कुल सन्नाटा, साइलेंट सा हो गया। चुप हो जाओ, मैं चुप ही होना है ना। आगे जरी से टाइम मिलता है, फिर ब्रेक लेंगे। आप ही क्यों आगे खोल के देख रही हैं? देख लें, आप भी देख सकते हैं। तो आप मुझे आप अपने हाथों को रब कीजिए। अब यहाँ पे भी आपके पेन हो, जैसे आंखों पे लगा लीजिए, पीछे हाथ, सर पे। रिलैक्स। हाँ, मैंने एक खट चाहिए नहीं हूँ, एक खट दे दो मैंने, एक पल्ला तो एक खट दे दो। अब देखिए, आपने जब हाथ रब किए, आपके हाथ गर्म हुए ना? जी जी, कुदरती तौर पे ये एनर्जी है। अल्लाह का वास्ते, तो कोई पागल भी कहे तो करे तो गर्म हो जाएंगे हाथ। बेसिकली मैं ये बता रही हूँ कि ये कुदरती तौर पे है, मौजूद है। आप देखिए, जब हम कभी आपको चोट लगती है, जब चोट लगती है आपको, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले हाथ रखते हैं। हाँ, हाथ दबाते हैं, इसको दबाओ, एनर्जी की वजह से। ये क्यों? हाँ, कुदरती तौर पे ये एनर्जी, वो जितनी देर तक आप हाथ रखते हैं थोड़ा रिलैक्स होता है, आप पीछे कर लेते हैं। अब जब हम लोगों ने जिन्होंने रेकी सीखी होती है, जो रेकी प्रैक्टिशनर होते हैं या मास्टर होते हैं, हम लोग प्रॉपरली पूरे तरीके से करते हैं इसको। मैं अरूसा से पूछता हूँ, उसने की है कॉल पे, पूछ लेते हैं, करिए कि नहीं। अरूसा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अरूसा, आपने की है ये रेकी जो हम कर रहे थे? नहीं सर, मैंने नहीं की। यार अरूसा, बताती हैं आप मुझे कि आपको फर्क पड़ा है कि नहीं? कैसी है रूसा आप? नहीं, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया। और सिर्फ ये बता दो आप किससे बात कर रही हो ये? अरुसा कह दो मेरा नाम लेना प्लीज, प्लीज मेरा नाम लेना अरुसा। हमायो और हलीमा से बात कर रही हूँ। थैंक यू अरुसा, बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा लेने का नाम लेने की जरूरत थी, खासी नहीं थी, लेकिन फिर भी शुक्रिया बहन, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अरुसा क्या करती हो? क्या पूछना चाह रही है यार? करती क्या हो? ऐसा ना हो कि ब्रेक पे जाना पड़ता है। मैं हाउसवाइफ हूँ। कितने बच्चे? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे, माशाल्लाह। सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? हाँ जी, सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का है? 13 साल का है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो उम्र में माशाल्लाह फिट हो गई होंगी अब तो। 13 साल का इतना बड़ा बच्चा है आपका। जल्दी शादी होगी थी? हाँ जी हाँ जी। एक तो ये बड़ा मसला हो जाता है। मसला नहीं, वैसे अच्छी बात है। अच्छा रूसा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत ज्यादा सोचने वाले लोगों में से कि नहीं? आप कहते हैं परे मारो, जब भाड़ में जाए लोग, सोचना ही नहीं है क्या? कौन सी वाली हाँ बात? जी, एक वक्त होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा सोच आती है ज़हन में, लेकिन ना फिर मैं उसको आउट कर देती हूँ अपने दिमाग से कि नहीं, इतना सोचना नहीं अच्छा है। तो ज्यादा ससुरालियों के बारे में सोचती हैं, शौहर के बारे में सोचती हैं, क्या कर रहा होगा अभी, किधर होगा, क्या कर रहा होगा, किधर गया है, ये क्यों मेरी सास ने कहा? ऐसा कुछ भी नहीं सोचा।
तो क्या सोचती, ज्यादा क्या सोचती हैं आप फिर? मैं ज्यादा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचती हूँ। ये सही बात है। जब एक टाइम ये आ जाता है ना बंदे पे, फिर बंदा बाकी सारी चीजों को कहता है कि साइड पे तो क्या रखो, कुछ सिर्फ इसी पूछना बारे में चाहेंगी सोचो। आप साइमा से, क्योंकि साइमा कहती है कि मैं एनर्जी से ठीक करती हूँ, कुछ कहना चाहेंगी, पूछेंगी? नहीं, उनसे नहीं पूछूंगी कुछ भी, मैं जैनब से बात करना चाहूंगी। जी जी जरूर पहले करें please जैनब से बात। जैनब आप बात कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगता है मेरा तरीका बताना। आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच अरूसा, थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ैनब इज वन ऑफ आवर इम्पोर्टेंट इंटीग्रल पार्ट। बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। आप जैनब, आप जो यखनी है, आप यानी कि पीने के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो आप उसका तरीका बता सकते हैं? हाँ, जी, कल मैं हम बता देसी देती मुर्गी की यखनी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक मैंने है, कभी घर में इंशाल्लाह, नसीब नहीं इंशाल्लाह। होती, यहाँ तो आपके मतलब अब तो कॉलर ने कह दिया, अब तो देसी हाँ, मुर्गी नहीं, अब हम कल यखनी बनाएंगे। पीऊंगा ही पीऊंगा। जरूर, सलामत रहे जी, ज़ैनब को कहेंगे ऐसे कि कॉलर आपके कहाँ लिए पर है? छोटा सा बनाएं। ब्रेक ले, ब्रेक के Thank बाद you वापस जी। हाजिर है। अल्लाह का वास्ते कोई मटन की फरमाइश कर डाले, कोई कह दे कि रान बना ले, वापस आके बन जाएगा। रान का कह दे अल्लाह का वास्ते। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा कुकिंग शो में ज़ैनब मौजूद है। जो बचपन में करना चाहता था कुकिंग शो जी, में जी, कर रहा हूँ। जी, जी, आप हम शौक यहाँ पूरा पर करें। नहीं, इस बात का क्या मतलब है? अभी इतना अर्सा आपने पहले नहीं किया? यही वो उसमें हुआ वो नहीं होगा ना प्रॉपर। नहीं उसमें ही तो हुआ था, सारा हो गया था। मैं ही बोला तारी को तो कुछ की नहीं दिया मैंने। लेकिन यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज़ैनब नियाजी, मियांवाली से इनका ताल्लुक है। आपने शहर का नाम तो जरूर सुना होगा जी। अब आइए जी, शुरू कीजिए। जी, यहाँ पे जो है लजानिया के लिए मैंने लजानिया शीट्स को बॉईल कर लिया था और उसको ठंडे पानी में ऐड कर दिया था, और ठंडे पानी के अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया था ताकि जितनी भी शीट्स हैं वो जो है वो आपस में चिपके नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने फर्स्ट लेयर जो है लजानिया की लगा दी है, लजानिया शीट्स की। इसकी बेस में मैंने ऑयल लगा दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो ये चिकन का कीमा बनाया है, जिसके अंदर प्याज, लहसुन और लाल मिर्च, तंदूरी चिकन, ये सारी चीज़ें जो है मैंने इसके अंदर तंदूरी चिकन पाउडर वो ऐड कर दिया, और उसकी फर्स्ट लेयर में चिकन की लगाऊंगी। और इसी के अंदर मैंने शिमला मिर्च भी कटी हुई जो है वो डाल दिया, ताकि शिमला मिर्च कच्ची है। हाँ, कच्ची, क्योंकि वो अभी सौगी सौगी हो जाएगी, सारी चीजें गर्म है ना, और अभी बेक भी होगा। हाँ, तो ओवन जो है मैंने कर दिया है 180 सेंटीग्रेड पे ऑन, प्री हीट कर लिया है। आप चाहते हो मैं इस सिरप आपको पी के देखूं कैसा है? नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि ये जो है ना बहुत शदीद गर्म है और आपका मुंह जल जाएगा। नहीं, आप मेरी फिक्र छोड़ दो। अच्छा चले, आप ले लें चमचा और चख लें कि कैसा इसका जायका। मैं कहता हूँ जलने वाले और भी इतने ज्यादा है, अगर ये जुबान भी जल जाएगी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, थोड़ी कम चलेगी। जी जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल अच्छी बातें करते हैं। यहाँ पे जो है, हाँ जी, मैंने मशरूम्स नहीं ऐड किए। अच्छा, वेजिटेबल्स भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ लोग ना स्वीट कॉर्न भी ऐड कर देते हैं। कुछ लोग ये करते हैं कि मैंने शिमला मिर्च यूज़ की है तो रेड बेल पेपर या येलो बेल पेपर, ऑरेंज, वो भी ऐड कर देते हैं। इसके अंदर ऑलिव्स भी, बहुत अच्छे लगते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर देते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, मोज़रेला और चेडर चीज़ को मैंने यहाँ पे मिक्स किया हुआ है, मिक्स नहीं किया, लहदा रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर ऑरिगेनो जो है वो मैं डाल दूंगी। सिर्फ एक शीट लगाई है अभी एक शीट लगाई है, और उसके बाद अब ये जो है माय शो, मैं तो तीन लेयर्स लगाती हूँ। बोल रहे हो ये मेरा शो चल रहा है? नहीं, तो अभी मैं लगाने लगी हूँ ना, एक कॉस्ट नहीं, मैं पता किस तरह लगाती हूँ, मैं लाजानिया शीट्स की लेयर लगाती हूँ, ऊपर चिकन की लगाती हूँ, फिर मैं लाजानिया की लगाती हूँ, फिर मैं ऊपर से सब कुछ। आप कैसे बनाते हो साइमा? आप बनाते हो लाजानिया? नहीं, लाजानिया मैंने नहीं बनाया अभी तक। क्यों बनाना नहीं आता? हाँ, अभी सीख आज सीख के जाऊंगी। आज आप सीख के जाए। बच्चों को क्या पसंद है आपके? हाँ, उनको चाइनीज में पास्ता, ओए होए, मैक्रोनीज वगैरह। वैसे सबसे ज्यादा क्या आप शौक से खाते हैं आपके बच्चे? हाँ, मेरे बच्चे जो हैं आजकल तो नूडल्स ही चलते हैं ज्यादातर, लेकिन उसको नूडल्स की बीमारी है ना, हाँ, ये पता नहीं कब खत्म होगी। ये नहीं होगी खत्म। अच्छा, स्पैगेटीज अलग चीज है, नूडल्स अलग चीज है। हाँ, उसको मिक्स कर देते हैं। वेरी नाइस। हाँ, ऐसे ही। अच्छा, आप जिस तरह बात कर रही है ना, ये मैंने पहला स्टेप लगा लिया, ठीक है। अच्छा। अब मैं इसके अंदर ना दूसरा स्टेप दोबारा से करूंगी। ये अच्छा, जब तक तुम ऊपर 3 लेयर्स वाले बनाती हो। जब तक फुल नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसके स्टेप मैं इतनी लेयरिंग नहीं, हम दो बनाते हैं। मैं भी दो, मैं इतनी लेयरिंग नहीं अच्छा, करती। अब मैं अगर बताऊं तो आपने ये किया है कि पहले आपने पास्ता नीचे रखा है,
ठीक है, लजानिया शीट रखी है, उसके ऊपर आपने कीमा और शिमला मिर्च डाली है, फिर आपने सॉस डाला है जी, ठीक है, देन अगेन यू डिड द सेम प्रोसेस, ऐड की है, फिर ऑरिगेनो ऐड किया है और फिर उसके बाद दोबारा सेम प्रोसीजर जो है। और अगर ये बीफ के लिए तो बीफ के लिए भी एग्जैक्टली यही प्रोसीजर जारी होगा, सेम ऐसे ही होगा, बिल्कुल से ठीक है। हम यहाँ पे बस थोड़े इसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे तो हम बस साइमा के पास चलेंगे और साइमा से अब हम वी गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे आपके जो इर्द गिर्द जो ऐसे नेगेटिव रिश्ते के बारे में अक्सर बात की है जिनको हम अलहदा नहीं कर सकते, तो उनसे डिस्टेंस कायम कैसे रखना, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखना है जब एक नेगेटिव एनर्जी कंटिन्यूसली आपके पास आ रही है और आप कुछ जवाब भी नहीं दे सकते, आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते, उस हालत में क्या करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस कुछ रिश्ते इस तरह होते हैं, आपकी नंद, आपकी जेठानी, आपकी सास, कभी कभी आपके बहन भाई इस तरह होते हैं, दे गिव यू सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी। आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि अब इतना लंबा रिश्ता हो चुका होता है और कभी कभी वो ठीक होते हैं, कभी कभी वो नेगेटिव एनर्जी देते हैं, तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी ये लेयर जो है, ये पास्ता शीट जो है उसने लगा दी है ज़ैनब ने। अब ये हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन्हीं सारी चीजों के हवाले से बात करेंगे, आप लोग कहीं ना जाइएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट एक एक सवाल करके फिर हम ज़ैनब की तरफ जाएंगे क्योंकि वो लजानिया के साथ हमारा इंतजार कर रही हैं। साइमा जी, अगर उसके साथ ना कर रही होती तो हम कभी उनके पास ना जाते। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम फिर भी जाते उनके पास। नहीं, मैं अपना सवाल पहले पूछूंगी। सवाल है मैंने जो किचन में जाने से पहले पूछो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमने सिर्फ मैं जल्दी से मुख्तसर सवाल करता हूँ, जो हमारे रिश्ते होते हैं करीब के, जो हमें नेगेटिव एनर्जी देते हैं, उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता, डिस्टेंस भी करते हैं तो लोग कहते हैं नखरे कर रहे हैं, इनके साथ क्या करना है हमने कि हमारी पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रहे और वो नेगेटिव एनर्जी भी हम ना लें? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप जो कह रहे हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और आप ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ। अगर आप मेरे बारे में सोच के या उस पर्सन के बारे में सोच के आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं, आप मायूस हो रहे हैं, आप उदास हो रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। ठीक है, और वही पर्सन की ऐसी हरकतें हैं ना कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे। अब आप दूसरी बात उसके बाद देख लें कि मुझे नहीं फील हो रहा और आज तक आप उसका तस्करे करते आ रहे हैं, हम उसके बारे में ये एहसास दिलाते आ रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम गलत हो, ये है वो है, आज तक करते आ रहे हैं, कुछ हुआ नहीं हुआ। दूसरे को सुधारने से कभी भी ठीक नहीं हुआ। हमने खुद को चेंज करना है। उसका सबसे बेस्ट वे जो है वो ये मैं कहूँगी, बल्कि मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें कि जब आप इस तरह की थॉट्स किसी भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आपको ख्याल आ रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसे किया और आप गुस्से में जा रहे हैं, आप मायूसी में जा रहे हैं, या आपके अंदर एक रिवेंज पैदा हो रहा है, आप उसी टाइम पेपर पेन लीजिए और लिखिए जो जो बुरा लग रहा है आपको, कि मैं ये इसने मुझे ये बात बोली, मुझे ये सोच के बुरा लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका सर फाड़ दूं, मैं ऐसे कर दूं, मैं वैसे कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, व्हाटएवर, कोई भी प्रॉब्लम है, आप उसको लिखते जाएं, पेपर पे लिखते जाएं, अपना सारा गुस्सा जो है वो पेपर पे उतार दें। और उसके बाद जो है, अब देखिए कॉपियां कहाँ से खरीदूंगी, मेरे तो बहुत कुछ लिखना है। नहीं तो फिर अब उस पेपर का क्या करें, वो किसी के हाथ लग गया तो फिर हमारा क्या होगा? आप उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दें। मतलब आपने वो सारी नेगेटिविटी पेपर पे उतारी, पेपर से उतार के आपने उसको डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन जो मेरे पास इंसान है वो इतना नेगेटिव है कि सारी कॉपियां खत्म हो जाएंगी। ये देखिए अगेन आपकी नेगेटिविटी है, फिर मैं बता रही हूँ, ये आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही, हम जब बात कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ वो नेगेटिव है, नो, ये नेगेटिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आप जो सोच रहे होते हैं ना, हम जो सोच रहे होते हैं, जितनी दफा हम उसको सोचते जाते हैं, जितनी दफा सोचते जाते हैं, वो उतनी दफा क्रिएट होती जाती है, और ज्यादा बढ़ के आती है, और ज्यादा बढ़ के आती है। उनकी हमने दूसरों पे नहीं काम करना, हमने खुद पे करना है। हमने ये नेगेटिविटी निकाल दी, अब नेक्स्ट स्टेप, अब अगर आप उस पर्सन को ठीक करना चाह रहे हैं, उसके अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं, फिर पेपर पेन उठाइए और उसकी क्वालिटीज, अच्छी अच्छी क्वालिटीज लिखना स्टार्ट कर दें। नहीं कुछ लोग लाइलाज होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, मेरे पास एक कपल था, एक लेडी थी, उनका सास के साथ इशू था इसी तरह, तो हमने उनसे यही प्रैक्टिस करवाई लिखवाने की। वो कहती हैं, हमने उनसे कहा कि लिखें आप ना, कहती मैडम कोई मैंने कहा कोई एक बात आपको याद आओ, कोई एक अच्छी चीज़, कहती नहीं, हो ही नहीं सकती मैडम, हो ही नहीं सकती। मैंने कहा अच्छा चले, आप ये सोचें कि
उनकी वजह से आपको एक अच्छा हस्बैंड मिला। कहती हाँ ये बात तो है, हस्बैंड उनके अच्छे थे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इसी को लिखना स्टार्ट कर दें। वो 3 डेज तक इस एक जुमले को लिखती रही। 3 डेज तक उसको कोई क्वालिटी नहीं नजर आई, उनके अंदर कोई अच्छी बात नहीं नजर आई, कुछ भी नहीं आया। वो लिखती रही उसके, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड उनकी वजह से मिला। तीसरे दिन के बाद कहती है कि मुझे मेरा दिमाग खुलना स्टार्ट हो गया, मुझे उनकी अच्छी चीज़ें याद आना स्टार्ट हो गई। वो टीचिंग करती थी। कहती मैंने सोचना स्टार्ट किया कि मैं रात को जब सोती हूँ तो सम टाइम काम कर रही हूँ या कोई स्टडी कर रही हूँ तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय पीती हूँ, मैं बर्तन वहीं पे छोड़ देती हूँ। सुबह देखती हूँ किचन में पड़े होते हैं, साफ होते हैं, वो कौन करता है? वो वही करती थी। कहती मैं स्कूल से जब आती हूँ तो मेरे बच्चे पहले आए हुए होते थे, उनको लुक आफ्टर कौन करता है, उनको खाना कौन बना के देता है, वो वही करती थी। मतलब वो बेगम तो वो हुई नहीं, सारे काम तो उन्होंने कर दिए। हम जी किचन की तरफ चलते हैं, सामने क्या आप हमारे साथ आ उन्होंने कहा कि अब हम ऐसे हैं, हमारा रिलेशन ऐसा है कि हम दोनों जो है आपस में लूडो खेलते हैं। लूडो, वेल डन, आई लाइक इट। हमारे साथ जी नादिया मौजूद हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसे आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आप क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? आई मिस यू, आई लव यू। I love you too. I miss you too. And everything on the earth. मैं आपको देख रही हूँ मगर आपकी आवाज सुन रही हूँ। ये जो टॉपिक में बात कर रहे हो ना आप लोग वाली भाई, जी जी, इससे मैं कुछ कहूँ? इस पे तुम्हें मना करूँ तो तुमने कौन से चुप हो जाना है? तुमने फिर भी कहना तो कह दो। आप नहीं जाना, आप नहीं जाना। कह दो ना यार मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, कहो तुम जो कहना चाहती हो कहो। कैसी बातें कर रहे हैं वाली भाई? मजाक 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 मजाक। आप बोल दो, आप क्या कह रही हो बताओ। मैं कहती हूँ जिसे हमेशा साथ से प्यार करे ना, हमेशा उसी से दुख मिलता है। करना नहीं चाहिए आपको। नहीं तो देखो, दुख प्यार के साथ ही आता है, इस वजह से आप प्यार करना तो नहीं छोड़ सकते। आप प्यार करो, जब दुख की बारी है तो चमेट एक चंट उसको लगा दो। तो मुस्कान आती, मेरा दिल कर रहा था मैं ना अतीजा को देखूं आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था। किसकी स्क्रीन पे? मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे, ठीक है मैं दिखा दूंगी तुम्हें मोबाइल की स्क्रीन पे। खदीजा, मैं कहूंगी तब, जब तुम कहोगी तब दिखाऊंगी, ठीक हो गया? वो ना किधर ना आ रही थे, कह रही है पहले भी 2-3 दिन से बात का नजर लगता है लोग की। ठीक है, मैं जब तुम कहोगी तब दिखाऊंगी। सही हो गया? ठीक हो गया। शेर सुन ले, शेर सुन ले। ओह माय गॉड, मैं तो बिल्कुल रेडी नहीं हूँ आज तो, मैंने बेल्ट भी नहीं पहना, बस चलो। खूबसूरत सा एक पल, खूबसूरत सा एक पल हिस्सा बन जाता है। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिलते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जैसे कि मेरा आप लोग ऐसे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। वजन नामी चीज नहीं, शेर बहुत अच्छा था लेकिन तुमने जो तर्ज थी ना वो सारी बिगाड़ दी उसकी। थैंक यू सो मच नादिया फॉर कॉलिंग। रेसिपी पे आ जाओ आप जल्दी जल्दी से। ओके, यहाँ जो चिकन का कीमा मैंने बनाया था, जो उसका मिक्सचर बनाया था, उसमें मैंने तेल आधा कप डाल दिया था, प्याज चॉप किया हुआ 2 अदद, लहसुन के जवे 4 अदद चॉप किए हुए, चिकन कीमा 1 किलो, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, चिकन पाउडर 1 खाने के चम्मच, बारबेक्यू सॉस इसमें 2 खाने के चम्मच, केचप 1 कप, शिमला मिर्च 2 अदद और सब्ज धनिया हाफ कप आप ऐड कर सकते हैं। व्हाइट सॉस में मैंने मक्खन 5 खाने के चम्मच ऐड किए हैं, मैदा 6 खाने के चम्मच, दूध 1 लीटर यूज किया है, काली मिर्च पाउडर 1 खाने के चम्मच, ऑरिगेनो डाला है 1 खाने के चम्मच, नमक जो है हस्बे जायका, और लहसुन के जवे अगर आप डालना चाहे तो 2 अदद जो है इसमें डाल सकते हैं। पहले मैंने लजानिया शीट्स लगाई, फिर व्हाइट सॉस, फिर चिकन का कीमा, चीज़ डाली, चेडर और मोज़रेला मैंने दोनों यूज़ की हैं। अगर काले जैतून है तो वो डाल दें, वरना शिमला मिर्च डालें और ऑरिगेनो। इसी तरह स्टेप्स बना के अपनी जितनी भी डीप डिश है उस हिसाब से आप जो है इसकी 3 से 4 लेयर्स दे सकते हैं। और बेक आप इसको कर लें 180 सेंटीग्रेड पे प्री हीट करें ओवन को, और आप इसको ऊपर वाला जो रॉड है ओवन का वो ऑन करें और इसको बेक कर लें 15 मिनट के लिए, तो आपका लजानिया जो है वो रेडी बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर सच अ नाइस जो है वो लाजानिया। थैंक यू सो मच साइमा जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। हम ज़्यादातर उस किस्म की बातें करने की कोशिश करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे असरअंदाज हो, उनको समझ आ सके, वो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट भी करें। तो रेकी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो शायद हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन जो हमने आपके साथ कन्वर्सेशन की है वो आप सब अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ा थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तो बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं।
हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमें हंसाने के लिए, हमें हमेशा एंटरटेन करने के लिए। और इंशाल्लाह जो आप लोगों से मुलाकात होगी कल। आप लोग अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।